जय माता दी फ्रेंड। आप देखिए कि हम अपने गार्डन में अगर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं और अच्छी मात्रा में हमें हार्वेस्टिंग लेना है, जैसे कि आप देखिए हमारा एक बैगन का पौधा है और देखिए आप गिन ही नहीं पाएंगे इसमें इतने ज़्यादा बैगन लगे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है और ढेर सारे इसमें फ्लावर्स हैं, एक नहीं है। आप देखेंगे तो इसके हर ब्रांच पर आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे, साथ में छोटे छोटे जो फ्रूट हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपको यही रिजल्ट अपने गार्डन में चाहिए, मतलब आपको अपनी छत की गार्डनिंग में चाहिए, जो अगर आप पॉट में गार्डनिंग करते हैं या फिर ज़मीन पर करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और ये राख और जो सरसों की खल है उसका यूज अगर हम अपने प्लांट पर करते हैं तो एक कीड़ा होता है काले कलर का, और वो देखिए वो रात में निकलता है और मिट्टी में कहीं अंदर घुस जाता है और हमारे पत्तों को ये खा जाता है, तो काफ़ी नुकसान करता है। अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक दिन के लिए ही अगर बारिश रुकी है या फिर 2-4 घंटे के लिए बारिश रुकी है आपके यहाँ, तो फिर हम उस खाद का यूज कर सकते हैं। कैसे और कितनी मात्रा में करेंगे ये सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस कंपोस्ट के द्वारा आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। आप कोई फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल वाला प्लांट लगा रहे हैं या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं, आप देखिए कि हमारे सभी पौधों की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत मात्रा में इसमें फ्रूट लगते हैं। आप देखेंगे तो भिंडी में आपने अक्सर देखा होगा कि कीड़े का अटैक होता है, भिंडी को ख़राब कर देता है, लेकिन इस कंपोस्ट के बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके फ्रूट छोटे छोटे हो रहे हैं, आपकी जो वेजिटेबल वाले फ्रूट हैं और वो छोटे हो रहे हैं, या फिर आपने कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया है और उसमें कीड़े हो रहे हैं या फिर उसके फ्रूट जो हैं झड़ रहे हैं या फिर बड़ी साइज के नहीं हो रहे हैं या फिर मीठे नहीं हो रहे, सभी के लिए है ये। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके गार्डन में नींबू का पौधा लगा है तो उसमें देखिए आप इस तरह से एक कीड़े का अटैक होता है। इस कीड़े को क्या पसंद होता है, हमारी जो पत्तियां रहती हैं उसको ये खाता है और पेट भरता है, और जैसे ही बड़ा होता है तो हमें तितली बनकर हमारे गार्डन को महकाने लगता है। मैं अपने गार्डन में वैसे तो इनको कभी नहीं हटाती हूँ। आप देखिए ये हमारी पत्तियों पर हैं और अगर हमारे गार्डन में ये जन्म लेता है तो ये हमारे गार्डन में ही तितलियां बनकर पूरे गार्डन में घूमता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए मैं इसको कभी नहीं हटाती हूँ। लेकिन अगर आपको इससे परेशानी है तो इसको भी हटाने का मैं उपाय बताऊंगी राख के द्वारा ही। और अगर आपके नींबू के पौधे में जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है या फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको हम कैसे रखें, जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको दिख रहे होंगे तो हमारे जो है इसमें छोटे छोटे से जो हैं वो इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं इन फ्लावर्स को रखने वाली हूँ क्योंकि मेरा प्लांट भी हेल्दी है और इसमें अच्छे से हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलने वाली है। अगर आप में से किसी को भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो वीडियो होती है बहुत मेहनत से बनाई जाती है, आपके लिए हर नॉलेज बताई जाती है। क्योंकि हर गार्डनर, हर जो आपको जानकारी दे रहा है वो सभी यही चाहते हैं कि अगर आप अपने गार्डन में कोई भी वेजिटेबल उगा रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा पहुँचे, आपको बेनिफिट मिले, यही सब हमारी कोशिश रहती है। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आप अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। हम जो गोबर की खाद का यूज़ करते हैं अपने गार्डन में या किचन के कचड़े का यूज़ करते हैं गार्डन में, तो उससे हमारे जो प्लांट हैं
अगर आपने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाया है, जैसे कि आप देखिए हमारा अमरूद का पौधा है और इसमें देखिए कितने सारे बहुत मात्रा में इसमें फ्रूट भी लगे हैं और जो कि समय समय पर हार्वेस्ट भी होते रहते हैं। और इनकी साइज़ को बड़ा करने में जो हमारी खाद है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हमें कुछ काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल खाद से ही हमारा पौधा स्वस्थ रहे। पहले तो हमें उसकी मिट्टी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप किचन के कचरे में या गोबर की खाद में अपना पौधा जो है उगाते हैं और 50% कंपोस्ट भी यूज करते हैं तो हमारे जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं छोटे से ही पॉट में हमें ढेर सारी जो है हार्वेस्टिंग देते हैं और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग के साथ साथ फ्लावरिंग भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की जो है वेजिटेबल की कमी ना हो और छत पर ही आप ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारी वेजिटेबल लें, तो आपको अपने जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं उनको फुल सनलाइट देना पड़ेगा। फुल सनलाइट करीब इन्हें आप 5 से लेकर 8 घंटे की धूप देते हैं, तभी आपके गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल्स होंगी। वरना इतने कम और इससे कम जो अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप केवल जो धनिया है, पालक है और लीफी वेजिटेबल हैं जो भी आप उनको लगा सकते हैं और कोई भी छोटे मोटे फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रूटिंग लेना है तो फिर आपको अपने जो गार्डन में ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसी जगह पर अपने पौधों को लगाना पड़ेगा जहाँ की इसमें पूरे दिन की धूप लगती हो आपके पौधों को, तभी हमारे गार्डन में ढेर सारे जो हैं वो हमें फ्रूट खाने के लिए मिलेंगे। साथ में आपको अगर लगता है कि आप अपने गार्डन में जो है वेजिटेबल ग्रो करें, बेल वाली वेजिटेबल जैसे कि लौकी है, तुरई है, कद्दू है, गिलकी है, सेम है, करेला है, अगर इन सभी को ग्रो करना चाहते हैं तो इनके लिए आप बड़ा पॉट ही रखिए, क्योंकि इनके जो फ्रूट होते हैं बड़ी साइज के होते हैं। तो अगर हम बड़े कंटेनर में इनको लगाते हैं तभी हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। हम इसमें कितनी भी खाद दें, ज़्यादा खाद मात्रा भी हमारे पौधे के लिए ख़राब होती है। जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार की खाद का यूज़ करते हैं अपने पौधे पर तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम करीब 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे को खाद दें। अगर हम ऐसा करें कि आज हमने वीडियो देखी तो आज हमने इसकी वीडियो देखी तो आज हमने किचन कंपोस्ट दे दिया, कल वीडियो गोबर की खाद की देखी तो गोबर खाद दे दिया, कल उसके बाद हमने और दूसरी खाद का यूज़ देखा तो वो दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको समय के अनुसार अगर आपको देना है कि आपको हमने जैसे सरसों की खल की खाद बताई है तो अगर ये आपको 15 दिन हो गए हैं आपको अपने प्लांट पर खाद देने के लिए तो फिर आप दे सकते हैं। इसके पहले खाद का यूज़ नहीं करना है। अगर हम भी ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें भी अपच का सामना करना पड़ता है, मतलब हम भी बीमार हो जाते हैं। पौधे बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर उन्हें हम ज़्यादा खाना खाने के लिए देंगे और हर दूसरे दिन उन्हें कुछ ना कुछ खाना खाने के लिए देंगे तो हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ कम होगी और वो हमारे पौधे जो हैं जल्दी से जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी रखना है और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छा लेना है तो 15 दिन का जो है वो अंतर अपने प्लांट पर ज़रूर रखिए, तभी आपके प्लांट जो हैं हेल्दी रहेंगे। कुछ बातों का ध्यान अगर रखते हैं और साथ में पर्याप्त मात्रा में खाद देते हैं अगर अपने पौधे को तो फिर आपके पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग भी आपको अच्छी मिलती है। आप देखिए कि हमारी ये तुरई है और हमने इसे फरवरी मार्च में लगाया था और ये अभी तक फ्रूटिंग दे रही है कंटिन्यू। और इसका कारण नहीं है कि मैं समय समय पर ही अपने पौधे पर खाद देती हूँ। अगर आपके पौधे पर भी
10 से लेकर 15 दिन हो चुके हैं, तो अब आप अपने जो पौधे हैं उस पर गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। साथ में आप उसमें सरसों की खल है जो उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पौधे जो हैं वो इस तरह से हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, तो इन पर आपको लिक्विड खाद का यूज़ करना है। जो सरसों की खल है उसका लिक्विड खाद का यूज़ करना है आपको। इसमें ठोस खाद आपको अभी नहीं देनी है, क्योंकि ये हमारे छोटे पौधे हैं और अगर हम इनको अभी जो है ठोस खाद दे देंगे तो ये जल जाएंगे। छोटे बच्चे को कभी भी बड़े जैसी दवाई नहीं दी जाती है। उसी तरह से हमारे ये पौधे भी होते हैं। बहुत नन्हे नन्हे पौधे हैं, बहुत मुलायम पौधे हैं। इनकी ब्रांचें बहुत सॉफ्ट हैं, पत्ते बहुत सॉफ्ट हैं और नई कलियां आ रही हैं। अगर हम इनको कुछ हार्ड खाद अगर दे देते हैं, हार्ड कंपोस्ट दे देते हैं, तो हमारा पौधा जो है ये जल जाएंगे और छोटे से ही पौधे रूट्स से ही गलने लगेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर आपके पास पौधे हैं तो इन पर आपको लिक्विड कंपोस्ट बनाकर देना है सरसों की खल का। आप सरसों की जो खल है 1 मुट्ठी आपको 1 लीटर पानी में अच्छे से गलाकर रात में रख देना है और बिल्कुल सुबह के समय आप इनमें खाद दे सकते हैं, मतलब 5 और 6 बजे के टाइम पर, या फिर आप शाम को दें। शाम को 5 बजे के बाद अपने पौधों पर इन पर खाद देना है लिक्विड का। तो अगर आपने 1 लीटर पानी में अपनी सरसों की खल मिलाकर रखी है पूरी रात के लिए, तो उस लिक्विड में से आपको 100 ग्राम लिक्विड निकाल कर 200 ग्राम पानी मिलाना है और अपने पौधे जो हैं इनके चारों तरफ आपको इस तरह से पूरे में पानी से इस पर पानी देना है। तो इनकी रूट्स को तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं बहुत छोटी छोटी हैं और इनके लिए आपको ज़्यादा गहराई में खाद नहीं देना है। तो इनके ऊपर आप इतनी मात्रा में इनके ऊपर आपको लिक्विड खाद का देना है कि करीब 5-6 इंच तक ये इनकी मिट्टी गीली हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो आपके ये पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और आप देखेंगे कि 8 दिन में ही इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह के पौधों को आपको लिक्विड खाद देना है और इस तरह के जो पौधे होते हैं उन पर देना है आपको जो है ठोस खाद, जो कि बड़े पौधे हैं और इन्हें बड़ी मात्रा में भी जो है वो खाद की ज़रूरत रहती है। आप देखिए हमारे पौधे काफ़ी बड़े हैं और हेल्दी हैं और ये करीब हमारे 20-25 दिन पुराने हमारे ये पौधे हो गए हैं। और 20 दिन के अगर पौधे हो जाते हैं तो इस तरह से उनकी हाइट हो जाती है। हमारे 25 दिन से कम ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मैंने इनको जुलाई के बाद ही जुलाई में फर्स्ट वीक में लगाया था और हमारी उस कंपोस्ट का यूज़ करने के बाद इनकी हाइट ज़रूर ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इन्हें फुल सनलाइट भी मिल रही है और साथ में मैंने इनकी केयर भी की है। तो अगर आपके पौधों पर जो है कीड़ों का अटैक हो रहा है तो आप उनकी जो राख है पूरे पत्तों पर अच्छे से भुरक सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं सूखी खाद का, जिससे कि हमारा जो कीड़ा है वो इस पर नहीं बैठेगा और नहीं खाएगा इनके पत्तों को। तो आप इस तरह से इन पर यूज़ कर सकते हैं राख का, और इसमें मिट्टी में भी आप मिला सकते हैं। तो आप मिट्टी में आपको कुछ नहीं करना है, बस पतली सी लेयर जो है आप देखें तो इस तरह से जो हमारी राख है उसकी जो पतली सी लेयर है हमें इनकी इस तरह से ऊपर छिड़क देना है इनके नन्हे नन्हे पौधों पर, जिससे कि इस पर किसी भी कीट का अटैक ना हो और हमारे पौधे जो हैं काफ़ी हेल्दी हो जाएं। तो आपको इस तरह से इनका ध्यान रखना है। और अगर आपके बड़े पौधे हैं तो उनकी पत्तियों पर जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको राख का यूज़ कर देना है। देखिए मैंने अपने इन सभी पौधों पर जो है राख का यूज़ किया है और ये हमारे केमिकल वाला नहीं है, ये हमारा ऑर्गेनिक है, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और अगर आपके जो पौधे हैं इतने बड़े हो गए हैं, जैसे कि आप देखिए हमारा ये मिर्च का पौधा है और काफ़ी बड़ा है, तो हमें इसके ऊपर अगर यूज़ करना है तो भी हम इस पर इस तरह से इसकी पत्तियों पर पूरे पर छिड़काव कर देना है, जिससे कि हमारा जो पौधा है अच्छे से हेल्दी रहे और इस पर कीट का अटैक ना हो। लेकिन अगर आपके इस तरह से कोई भी
जो बेल वाली वेजिटेबल है और वो बड़ी हो गई है, तो फिर आप इस पर राख का यूज कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके आप देखें तो इसके ऊपर पूरे में इस तरह से जो है राख का छिड़काव कर देना है, जिससे कि अगर इस पर किसी भी कीट का अटैक हुआ है तो वो ख़त्म हो जाए और आगे ना बढ़ पाए। और ये है हमारी सरसों की खल, जिसका यूज़ हम अपने पौधों पर लिक्विड रूप में कर सकते हैं और ठोस खाद में भी कर सकते हैं। और ठोस खाद में इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो आप देखें कि हमें ठोस खाद का यूज करना है और बारिश हो रही है तो फिर कैसे करें। तो हमें क्या करना है कि आप देखें कि जो हमारे पौधे हैं उनकी ब्रांचें दूर दूर हैं, जहाँ थोड़ा सा फैसला है करीब 4-5 इंच का, उधर हमें इधर से छोटा सा इस तरह से होल करना है। और अपनी जो सरसों की खल है उसमें करीब, इसमें देखिए आप, हमें 50 ग्राम से भी कम मात्रा में सरसों की खल लगाना है और इस तरह से उसको ढक देना है। इससे धीमे धीमे हमारे जो प्लांट्स की रूट्स हैं उस पर फैलेगी और हमारे पौधे को खाद मिलती रहेगी। कितनी भी बारिश हो फिर भी हमारे पौधे को खाद मिलती रहेगी। और इसका यूज़ 15 दिन में ये अच्छे से हमारे पौधे को मिल जाएगी। उसके बाद हम इसका यूज फिर से अपने पौधे पर हर 15 दिन में कर सकते हैं। अगर आपके पास और दूसरी भी खाद है, मैं तो ढेर सारी खाद जो बनाकर बताती हूँ आपको, उनमें से आप किसी भी खाद का यूज़ कीजिए तो आपका पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और ढेर सारी जो है वो आपको हार्वेस्टिंग भी देता रहेगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।